हेलो दोस्तों, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ्स का सेकेंड वीडियो। ठीक है, जो कि बना रहे अपन नंबर सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो बढ़ते आगे नंबर सिस्टम के साथ। तो नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहूंगा, वो की है नंबर्स के ऊपर। एक्चुअल में नंबर्स होता क्या है, इसको भी समझना काफी जरूरी है अपने लिए। ठीक है, तो आगे अपन बढ़ते हैं नंबर्स की तरफ। ठीक है, नंबर सिस्टम अपना टॉपिक रहने वाला है, पर उसके पहले अपन थोड़ा सा नंबर के बारे में अच्छा सा नॉलेज ले लेते हैं। ठीक है, तो बढ़ते आगे फिर चलो। तो नंबर्स के बारे में जब मैं बता रहा हूं तो नंबर्स सबसे पहले समझ लेते हैं कि नंबर्स एक्चुअल में होता क्या है। तो नंबर्स की डेफिनेशन एक छोटी सी है। ये क्या होता है? कलेक्शंस ऑफ डिजिट्स। ये क्या होता है? डिजिट्स का कलेक्शन होता है। जैसे कि आपने मोबाइल तो देखा है, मोबाइल के अंदर एक कीपैड होता है। ठीक है, मतलब उसको डायल पैड बोला जाता है। ठीक है, तो डायल पैड आपने सभी ने देखा होगा, जिस पर अपन नंबर को क्या करते हैं, डायल। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन ने देखे कि अपने जो नंबर होते हैं कितने नंबर डिजिट्स के होते हैं, 10 डिजिट्स के। तो 10 डिजिट से अपना क्या बनता है, नंबर। तो उसमें अपन अगर जो डायल पैड देखेंगे मोबाइल का, तो उसमें आपने देखा होगा कि सबसे नीचे में एक 0 डिजिट होता है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से अपन टोटल 10 डिजिट यूज करते हैं। मतलब ये 10 डिजिट से अपन कोई भी नंबर अपन बना सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन नंबर्स की तरफ। ठीक है, तो नंबर्स में अपन ने समझ ली कि सबसे पहले नंबर्स बनाने के लिए कौन से डिजिट्स यूज होते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ठीक है, 9 तक डिजिट, क्योंकि 10 बोल दिए तो 0 और 1 से नंबर बनता है। ठीक है, तो अपन ने समझ ली सबसे पहले तो नंबर एक्चुअल में क्या होता है, कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन होता है किनका, डिजिट्स का। मतलब डिजिट्स का यूज करके अपन कोई भी नंबर बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 189। तो आप 189 को समझ रहे होंगे कि जो नंबर है 189 किससे बना है, डिजिट 1 8 और 9 से। ठीक है, तो इस तरीके से सारे डिजिट्स सारे नंबर इस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम, नंबर आपको समझ में आ गया होगा एक्चुअल में नंबर क्या होता है। अब थोड़ा सा अपन इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नंबर समझने के बाद अपने को समझना है कि नंबर्स के जो जनरल फॉर्म होते हैं वो किस तरीके से अपन बना सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले 2 डिजिट नंबर कैसे बनाएंगे। 2 डिजिट नंबर का जनरल फॉर्म क्या हो सकता है, और उसके साथ साथ 3 डिजिट जो नंबर होगा उसका बेसिक फॉर्म क्या होगा। ठीक है, जैसे कि नंबर अपन ने फॉर एग्जांपल 2 डिजिट नंबर की बात करूं तो मैं यहां पर ले लेता हूं 2 डिजिट नंबर 72। ठीक है, तो अगर आप 72 की बात करेंगे तो 72 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 70 प्लस 2। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 डिजिट नंबर अपन यूज करते हैं x और y, और 3 डिजिट नंबर की बात करें तो x y एंड z को यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 72 है तो मैंने क्या लिख दिया, 70 प्लस 2। अब 70 प्लस 2 को मैं आगे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 10 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर, 10 इंटू 7। तो 10 इंटू 7 लिखे। ठीक है, और आगे क्या कर दिए, प्लस 2। तो आपको समझ में आ रहा होगा 70 क्या होता है, 10 का मल्टीपल। 10 इंटू अगर 7 करें तो आपको 70 मिल जाएगा, और आगे देखेंगे तो आगे अपने पास 2 जैसे का वैसा रख दिए। तो ये क्या मिल गया अपने को, जनरल फॉर्म। ऐसे ही अपन और कोई नंबर अगर फॉर एग्जांपल ले लिए, जैसा कि 49। तो 49 के लिए क्या करना पड़ेगा, आप समझ रहे होगे, सबसे पहले 9 को निकाल लो, फिर प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, 40, और फिर इसको आगे बढ़ेंगे तो ये क्या रहेगा, 10 इंटू 4 प्लस 9। इस तरीके से इसका क्या हो गया, ये जनरल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो अब जनरल फॉर्म के हिसाब से इसको किस तरीके से, जैसे 2 डिजिट नंबर एक्स वाई लिए, ये क्या है 2 डिजिट, ये यूनिट प्लेस और ये अपना 10 प्लेस। ठीक है, तो यूनिट प्लेस और 10 प्लेस की जब बात कर रहे, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले समझते हैं कि अब इसको जनरल फॉर्म में कैसा लिखेंगे। तो जैसा कि फॉर एग्जांपल इस 70 को लिए तो यहाँ पर x है और ये y है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 10 लिख दिया, और इसके मल्टीपल में क्या होता है, 10 है तो यहाँ पर आएगा 10 प्लेस का नंबर, मतलब 10 प्लेस का डिजिट, मतलब कौन, x, और फिर क्या करेंगे, प्लस आगे क्या है, y। तो y मतलब क्या है, यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस के अगर देखो 10 प्लेस है तो मल्टीपल किसका लिए, 10 का लिए। अब यूनिट प्लेस है तो मल्टीपल किसका लेंगे, ओनली यूनिट डिजिट का। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली क्या आएगा, y आएगा। अब आगे वैसे ही 3 डिजिट नंबर की अगर बात करें तो 3 डिजिट नंबर में क्या होगा आपका, एक मिनट। अब ऐसे ही अपने को अगर 3 में डिजिट नंबर बनाना है तो 3 डिजिट नंबर के समय क्या करना पड़ेगा, तो
तो यहाँ पर सबसे पहले अपन ले लेंगे यूनिट प्लेस वाला डिजिट क्या है, x है, तो x को प्लस में जैसे का वैसा लिख देते। फिर बात आगे करेंगे 10 प्लेस की, तो 10 प्लेस पर कौन है, y है, तो y के समय 10 प्लेस बोल दिया तो मतलब ये मल्टीप्लाई में किसके रहेगा, 10 के, तो 10 इंटू क्या करूंगा y। फिर प्लस आगे बात करेंगे x के समय, तो x के समय क्या हो जाएगा, ये कहां पर है, 100 प्लेस पर, मतलब ये मल्टीपल किसका होगा, 100 का होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 100 इंटू x। इस तरीके से आपका ये जनरल फॉर्म बन गया। अब ये सारी चीजें बताने के पीछे का रीजन एक ही है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो लेसन है इसके अंदर जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें ये सारी चीजें पूछी जाती है। इस पर वर्ड्स प्रॉब्लम आपको देखने को मिलते हैं। कभी कभी उसमें ऐसा भी बोल देता है जैसे 2 डिजिट नंबर का जनरल फॉर्म 10x + y है, जो कि 2 डिजिट नंबर कौन सा था, xy। तो यहाँ पर बोलता है कि अगर इन नंबर्स को मतलब xy के जो नंबर है इसको, इसके जो डिजिट्स है इस नंबर के xy, इनको क्या कर दिया जाए, अगर इंटरचेंज कर दिया जाए, तो इंटरचेंज करेंगे तो x की जगह y आएगा और y की जगह x चले जाएगा, तो इस समय दिया है इसका जो जनरल फॉर्म होगा ये भी चेंज होगा। तो ये क्या हो जाएगा अपना 10y प्लस क्या करेंगे यहाँ पर x करेंगे, 10y + x। इस तरीके से ये सारी चीजें दिखेगी आपको, ठीक है। तो अपन ने 3 डिजिट नंबर वाला भी एग्जांपल समझ लिया, इसका एक आधी एग्जांपल समझ कर देखते क्या हो सकता है उसमें, तो ध्यान दीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं अपन 3 डिजिट नंबर, और फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने 786, ठीक है, 786। अब इसको जनरल फॉर्म में तो इसको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या होगा 6 प्लस, यहाँ पर 10 प्लेस पर 80 है, मतलब ये क्या रहेगा 10 इंटू 8 होगा या नहीं। और आगे जो 100 प्लेस पर 100 प्लेस पर कौन दिखाई दे रहा है आपको, 7 दिखाई दे रहा है। तो अब 100 प्लेस पर 7 है, मतलब क्या करना पड़ेगा इसमें 7 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर क्या कर देंगे 100, तो ये हो जाएगा इसका जनरल फॉर्म। अपन इस तरीके से मतलब इन सभी का अगर एडिशन करें तो आपको 786 आंसर मिल सकता है। तो ये दो चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। पहला था 2 डिजिट नंबर को अपन एक जनरल फॉर्म में कैसा लिख सकते हैं, और ये 3 डिजिट को एक जनरल फॉर्म में कैसा लिख सकते हैं। ये दोनों चीजें समझना काफी जरूरी था, इसीलिए इन सारी चीजों को अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब इसके बाद अपन चलेंगे दो चीजें समझने की तरफ, एक होता है फेस वैल्यू और दूसरी होती है प्लेस वैल्यू। इन दोनों कंसेप्ट को भी समझना आगे अपने को नंबर सिस्टम में जरूरी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एक होता है फेस वैल्यू और दूसरा होता है अपना प्लेस वैल्यू, ठीक है। ये दो चीजों को भी अपने तो अच्छे तरीके से ध्यान देना है, ठीक है। एक होता है प्लेस वैल्यू, दूसरा होता है फेस वैल्यू, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू के समय अब दोनों के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल ले लिया 529, ठीक है। कितना ले लिया 529। अगर मुझे पता करना है यहाँ पर जैसे 2 डिजिट जो है, 2 डिजिट की फेस वैल्यू क्या होगी और प्लेस वैल्यू क्या होगी, अगर ये दोनों चीजें पता करना है तो सबसे पहले फेस वैल्यू के मतलब में छुपा है। फेस मतलब आगे जो अपने को जैसा दिख रहा है वैसा, गोरा है तो गोरा, काला है तो काला। अब ये बात होगी इंसान की, पर यहाँ पर गोरा काला नहीं होगा। अगर मैंने ब्लू इंक से लिखा हो तो यहाँ पर ब्लू कलर का दिखेगा, ब्लैक रहेगा तो ब्लैक। बल्कि अपने को यहाँ पर कलर से मतलब नहीं है, फेस वैल्यू मतलब जो फेस दिख रहा है हो। तो भैया 2 जो डिजिट है इसका फेस कैसा दिख रहा है, 2 के समान। तो इस एग्जाम्पल के अंदर इसकी जो फेस वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। समझ में आ रहा है, इसकी फेस वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। पर अब अगर बात करते हैं अपन प्लेस वैल्यू के कंडीशन में, तो प्लेस वैल्यू के कंडीशन में क्या होगा, तो प्लेस वैल्यू की कंडीशन में आपको ध्यान देना है उसकी पोजीशन की तरफ। अब यहाँ पर किसकी तरफ ध्यान देना है, आपकी उसकी पोजीशन की तरफ। अब फेस से मतलब नहीं भैया, फेस से मतलब उस डिजिट से तो मतलब है, बट उसकी पोजीशन कौन सी है वो भी देखना है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा
कि यहाँ पर 9 यूनिट प्लेस पर है, 2 10 प्लेस पर है और 5 100 प्लेस पर है, मतलब 2 कहां पर है 10 प्लेस पर। ध्यान दीजिएगा बरोबर, ठीक है। यहाँ पर 10 प्लेस पर कौन है 2 है, तो अपने को 2 की क्या निकालना था प्लेस वैल्यू। तो 2 की जब प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 कहां पर है 10 प्लेस पर। 10 प्लेस पर इसका मतलब ये मल्टीपल किसका होगा 10 का, मतलब इसको क्या लिखूंगा 2 into 10। अब 2 into 10 कर रहे इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 20 हो जाएगा या नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर बात करूं मैं यहाँ पर इस नंबर के अंदर 529 के अंदर 529 के अंदर अगर 2 की बात करें तो 2 की है फेस वैल्यू, ओके। पर अगर इसी के जगह अगर मैं किसकी बात करूंगा अगर प्लेस वैल्यू की, तो प्लेस वैल्यू के समय आपको ध्यान देना है कि उसका प्लेस कौन सा है, पोजीशन कौन सी। तो ये कहां पर बैठा हुआ है 10 प्लेस पर बैठा है, तो 10 प्लेस पर बैठा है इसका मतलब 2 तो रहेगा, बट उसके आगे 10 प्लेस मतलब मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे 10 करेंगे, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा 20। तो आपको अगर पूछा जाए कि 529 के अंदर अगर 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो आपको बताना है वहां पर कि उसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी 20 होगी। ऐसे ही अगर बात करूं, अब पहले मिडल की बात कर लिया, अगर अपन बात करेंगे यहाँ पर 9 की, तो 9 की अगर दिया फेस वैल्यू तो 9 जैसा है 9 डिजिट ही है, तो ये यहाँ पर फेस वैल्यू में कोई टेंशन नहीं है, फेस वैल्यू 9 लिख दो। पर अगर प्लेस वैल्यू की बात है तो प्लेस वैल्यू के समय अपने को दिखाई दे रहा है कि 9 कहां पर है यूनिट प्लेस पर। यूनिट प्लेस है मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1। अगर 10 प्लेस है तो मल्टीप्लाइड बाय 10 होता है, यूनिट प्लेस पर है तो मल्टीप्लाइड बाय 1। तो 1 इंटू क्या करेंगे 9, 1 इंटू 9 कितना होगा 9, मतलब 9 क्या है उसकी प्लेस वैल्यू रहेगी। ये चीज भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब तीसरा एग्जांपल इसी के अंदर लिख लेते हैं। अगर 5 की अपने को प्लेस और फेस वैल्यू निकालने बोला है तो उस कंडीशन में अपने को कैसे क्या करना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या ध्यान दोगे आप, जैसे 5 के अपने को फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों निकालनी है, तो फेस के समय मैंने बताया जो दिख रहा है वही रहेगा, मतलब 5 की फेस वैल्यू कितनी होगी 5 ही होगी। पर यहाँ पर प्लेस वैल्यू की अगर बात किया जाए तो प्लेस वैल्यू के समय क्या करना है, तो अगर पूछा जाए कि इस नंबर के अंदर इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो प्लेस वैल्यू के समय आपको ध्यान देना है यहाँ पर क्या होगा 5 जैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि ध्यान देना, ठीक है। तो 5 तो जैसे का वैसा रहेगा, बट 5 के अपने को सबसे पहले ध्यान देना है पोजीशन कौन सी, तो पोजीशन उसकी क्या है वो 100 प्लेस पे बैठा है। 100 प्लेस पर बैठा है इसका मतलब वो मल्टीपल किसका होगा 100 का। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है अपने को 100, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 500। तो 500 उसकी हो गई प्लेस वैल्यू, क्या हो जाएगी उसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी तो 500 होगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों का कंसेप्ट काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। वैसे अपन सारी चीजें बेसिक कंसेप्ट और मैथ्स के पीछे जा रहे हैं, मतलब इसकी सारी सीरीज के बेस से जा रहे हैं। जैसा कि फर्स्ट इस टॉपिक में अपन ने पढ़ा था रूल ऑफ साइन इन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चीजें पढ़ी थी अपन ने फर्स्ट टॉपिक में। सेकंड टॉपिक में अपने को पढ़ना है नंबर सिस्टम पर। नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले थोड़ा सा नंबर के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस कारण अपन ने नंबर्स के बारे में सारी चीजें पढ़ ली कि नंबर एक्चुअल में होता क्या है। तो नंबर होता है कलेक्शन ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स का क्या होता है एक तरीके से ये कलेक्शन होता है। फिर उसके बाद देखे थे कि 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर को एक जनरल वे में कैसे बताया जा सकता है। तो मैंने बताया था 2 डिजिट नंबर अगर फॉर एग्जांपल xy है तो इसको कैसा लिखा जाएगा 10x + y, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको लीनियर इक्वेशन के अंदर न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं। अपने को 2 डिजिट नंबर तो अपन xy समझते, बट ऐसा नहीं होता। अगर 2 डिजिट नंबर होगा तो आप xy बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। अब 2 डिजिट नंबर तो बोल दिया, इसका मतलब आप 2 डिजिट तो रहने वाले। अब नंबर मतलब लीनियर इक्वेशन में इसके क्वेश्चन कैसे आता है तो उसके बारे में बता थोड़ा नॉलेज, ठीक है। 2 डिजिट नंबर अगर आपको बोल दिया तो 2 डिजिट नंबर बोल दिया तो आपको दिमाग में आएगा, तो पता तो नहीं कौन सा 2 डिजिट नंबर है, पता इतना है कि भैया 10 से चालू होता है 99 में खत्म होता है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई तो भी एक नंबर होगा। पर नहीं, जो चीज नहीं पता रहती उसको अपन क्या मान लेते हैं xy। तो 2 डिजिट नंबर को मैंने xy तो मान लिया, पर इसको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, इसको लिखना पड़ेगा अपने को 10x + y की तरह। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई, ये सारी चीजों की नॉलेज लगाता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने नंबर्स को सबसे पहले सारी चीजें खत्म कर दी है। अब इसके बाद अपन बिल्कुल बिना डर से अपन बिल्कुल नंबर सिस्टम की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नंबर सिस्टम की तरफ।
तो नंबर सिस्टम, जैसे कि हेडिंग देते हैं अपन पहले नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम को अपन स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर के साथ। तो सबसे पहला टॉपिक होगा अपना नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज नेचुरल नंबर। तो व्हाट इज नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर मतलब होता है द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। मतलब क्या बोलते हैं मैंने कि जो काउंटिंग नंबर होते हैं, जिनको अपन काउंट करते हैं, गिनती करते हैं जिन नंबरों की, उनको क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर, ठीक है। जैसे जो काउंटिंग नंबर हो गए वही क्या हो गए अपने नेचुरल, मतलब ऐसे नंबर जिनको क्या कर सकते हैं अपन, गिन सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है गिनती अगर चालू, अपन बोलते हैं अगर गिनती अगर अपने को काउंटिंग करना रहा तो अपनी काउंटिंग कहां से चालू होती है, 1 से। वैसे ही अगर नेचुरल नंबर के एग्जांपल लिया जाए तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 1 से। तो नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से भैया 100 पता है कहां तक भी जा सकता है, 10,000 20,000 लाख, अब सब जहां तक बढ़ना है वहां तक बढ़ सकते हैं, ठीक है। और एक बात यहाँ पर बताने की रहेगी कि नेचुरल नंबर को भैया डिनोट किससे किया जाता है, तो कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, किसे, तो नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 1 से, और जा कहां तक सकता है, तो भैया इसकी भैया कोई लिमिट नहीं है, कहीं तक भी जा सकता। तो आगे बढ़ते हैं अपन होल नंबर की तरफ। होल नंबर्स जो कि डिनोट किया जाता है इसको कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक है। अब होल नंबर्स क्या होता है, तो होल नंबर्स के समय सिर्फ एक चीज याद रखना कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, अगर नेचुरल नंबर में आपने जीरो को इंक्लूड कर दिया तो वो कहलाएंगे होल नंबर्स। अगर इसके एग्जांपल देखा जाए तो एग्जांपल में आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू, इस तरीके से ये सारे क्या है, होल नंबर्स। अगर दोनों में डिफरेंस देखोगे तो आपको डिफरेंस सिर्फ ये देखने मिलेगा कि यहाँ पर स्टार्टिंग कहां से हो रही है, 1 से, और यहाँ पर कहां से हो रही है, 0 से। बस इतना ही फर्क है दोनों के बीच में, ठीक है। बाकी दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं थर्ड आ जाएगा अपना इंटीजर्स। इंटीजर्स, तो भैया इंटीजर्स क्या होता है, तो इंटीजर्स माने व्हेन द, या फिर ऐसा बोलते हैं व्हेन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर इज कॉल्ड एज इंटीजर्स, ठीक है। तो इस तरीके से अपन उसको इंटीजर्स को डिफाइन कर सकते हैं। और आगे इंटीजर्स की बात करें तो इसके एग्जांपल के अंदर क्या आएगा, तो इंटीजर्स में मैंने बताया कि 0 को ऐड करना पड़ता है, तो 0 को पहले यहाँ पर बीच में लिख दो, इधर अभी अपन सभी क्या लेंगे, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स लेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू, इस तरीके से ये भी आगे बढ़ेगा। और अगर 0 के पहले जाए तो आपको सभी को पता है 0 के आगे बढ़े तो अपने को सभी पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं, और अगर उसके पहले जाए मतलब रिवर्स में जाए तो अपने को क्या मिलेंगे, सारे नेगेटिव नंबर्स, मतलब -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन टू, इस तरीके से ये सारे क्या है, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इंटीजर्स को समझ लेते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स में सिर्फ एक चीज याद रखना, इधर 0 के बाद यहाँ पर आगे क्या आएंगे, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, और इधर जाएंगे तो नेगेटिव नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से अपने 3 टॉपिक हुए, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। अब आगे बात करेंगे अपन इवन नंबर एंड ऑड नंबर्स की, ठीक है। चलो अब बात आती भैया 4th नंबर पर आ जाएगा अपना इवन नंबर, इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स होता क्या है, तो इवन नंबर्स मतलब द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर जिनको क्या कर सकते हैं अपन, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है, तो इवन नंबर्स कहा जाता है। अब इनके एग्जांपल देखा जाए तो एग्जांपल में अपने को 2 4 6 8 10
12 एंड सो ऑन टू। आपको ध्यान होगा कि ये सारे टेबल्स में भी 2 का टेबल अगर बने 2 1 2 2 2 4 क्योंकि ये सारे 2 से क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। 2 इनका क्या हो सकता है, सभी का फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो इवन नंबर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपन ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स, अब ऑड नंबर क्या होता है? ठीक है, तो ऑड नंबर जस्ट अपोजिट है किसका, इवन नंबर्स का। ठीक है, इवन नंबर में अपन ने नंबर्स क्या लिए, 2 4 6 8 10 12, ये सारे क्या होते हैं, इवन नंबर। अब ऑड नंबर क्या होगा, तो ऑड नंबर के समय ध्यान रखना है आपको, ऑड नंबर स्टार्ट होगा 1 से। 1 के बाद ये क्या होते हैं, 2 से डिविजिबल नहीं होते। द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एज ऑड नंबर। तो ऑड नंबर भी है 2 से डिवाइड नहीं होते, मतलब 2 से डिवाइड नहीं होने वाले छोड़कर बाकी सारे नंबर ऑड नंबर हो गए। तो स्टार्ट कहां से होगा, 1। 1 के बाद 2 तो नहीं आएगा, फिर कौन आएगा, तो 3 आएगा, फिर कौन आएगा, तो 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा। इस तरीके से सारे क्या रहेंगे, ऑड नंबर्स रहेंगे। ठीक है, तो ऑड नंबर्स भी आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इवन और ऑड नंबर में दोनों में बस नए फर्क है। ठीक है, जो इवन नंबर होता है वो 2 से डिवाइड होता है और ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो इवन ऑड भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो प्राइम नंबर्स, ठीक है, तो प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, द नंबर विच इज, ठीक है, डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, ठीक है, इज कॉल्ड एज प्राइम नंबर। मतलब ऐसे नंबर जो कि खुद से और 1 से डिवाइड होते हो, मतलब उसके फैक्टर क्या हो, एक खुद हो और दूसरा क्या हो, 1 हो। अगर ऐसा होता है सिर्फ ओनली, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर कहा जाता है। ठीक है, अगर एग्जांपल ले तो ठीक है, एग्जांपल लेने से पहले मैं एक चीज बता देता कि अपन 1 से लेकर अगर 100 तक, 1 से लेकर अगर 100 तक प्राइम नंबर गिनेंगे तो टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो टोटल 25 प्राइम नंबर आपको मिलेंगे। कहां से लेकर कहां तक, 1 से लेकर तो 100 तक। अब प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होता है, ये काफी जरूरी है समझना, क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ कहीं ना कहीं कभी कभी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होगा, तो प्राइम नंबर स्टार्ट होगा आपका 2 से। ठीक है, 2 के बाद आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7। अब मैं यहाँ पर प्राइम नंबर के एग्जांपल में मैं पूरे 100 तक प्राइम नंबर्स लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो 2 3 5 7, आगे फिर कौन आएगा, तो 11। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 15 भी नहीं होगा, 17 होगा, 19 होगा, 21 नहीं होगा, 23 होगा, 27 भी नहीं होगा, 29 होगा, 31 होगा, फिर उसके बाद 37 भी होगा, 39 नहीं होगा क्योंकि वो 3 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, और अगर बात करें 13 3 का कितना होता है, 39 होता है। ठीक है, अब 37 के बाद कौन आएगा, तो 41 होगा, फिर 41 के बाद 43 होगा, फिर उसके बाद 43 के बाद 47 होगा, 49 नहीं होगा, 49 के बाद 47 के बाद आएगा अपना 53, फिर आएगा 59, फिर होगा अपना 61 के बाद आ जाएगा 67, फिर होगा 71, फिर आएगा 73, फिर 77 नहीं होगा, क्या होगा, फिर उसके बाद 79 के बाद आएगा अपना 83, और फिर आएगा 89, और फिर आएगा 97। ठीक है, इस तरीके से अपन ने दिया यहाँ पर, मतलब अगर 1 से लेकर 100 तक अगर प्राइम नंबर की बात करें तो टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। आगे देखो, मैं 2-4 चीजें बता रहा। सबसे पहले याद रखना है कि 2 इज ओनली 1 इवन प्राइम नंबर। तो ध्यान देना कि जो मैंने जब अभी एग्जांपल लिखा था उसके अंदर सिर्फ 2, मतलब स्टार्टिंग का जो 2 होता है, तो 2 ही सिर्फ एक
ओनली वन क्या होता है, इवन प्राइम नंबर। अगर बाकी सब की बात करें तो बाकी सब क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, जितने भी प्राइम नंबर देखोगे उसके बाद सारे क्या से रहते हैं, ऑड रहते हैं। सिर्फ 2 ऐसा नंबर है जो कि भैया इवन के साथ साथ प्राइम नंबर है। ठीक है, क्योंकि 2 क्यों है, क्योंकि 2 के फैक्टर्स देखा जाए तो 1 हो गए और दूसरा 2 होगा, मतलब भैया खुद और उसके साथ साथ 1। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर कहा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर्स, बट ऑल ऑड नंबर्स आर नॉट प्राइम नंबर। अब ये भी चीज याद रखिए, मतलब समझने वाली है। ठीक है, कि सभी ऑल प्राइम नंबर्स, ठीक है, एक्सेप्ट 2, ठीक है, 2 को छोड़कर जो बाकी ऑल प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है, वो कैसे होंगे, ऑड नंबर होंगे। पर पूरे के पूरे जो ऑड नंबर है उनको प्राइम नंबर अपन नहीं कह सकते। जैसा कि 9 कैसा है, ऑड नंबर है, बट वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता, प्राइम नंबर की गिनती में वो नहीं आता। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी प्राइम नंबर के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते कंपोजिट की तरफ। कंपोजिट नंबर्स, अब कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ऐसी होगी, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 itself and any other, ठीक है, इज कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इसके अगर एग्जांपल देखा जाए, और मैंने बताया है कि ये क्या होता है, प्राइम नंबर का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल आएंगे कंपोजिट नंबर के, तो मैंने बताया है कि भैया यहाँ पर प्राइम नंबर के अलावा बाकी जो नंबर होंगे सभी। ठीक है, तो इसके अलावा तो आगे बाकी यहाँ पर याद रखना भी एक चीज बताऊंगा मैं। ठीक है, तो 2 के बाद कौन, 2 के बाद 3 भी होता है, फिर आगे आएगा 4, तो 4 प्राइम नंबर नहीं होता, इसका मतलब कंपोजिट होगा। 6 भी होगा, फिर उसके बाद 8 भी होगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा, 10 के बाद 12 भी होगा। ये सारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, इन सभी को क्या कहा जाता है, कंपोजिट नंबर। मतलब ऐसे नंबर जो कि क्या हो, खुद से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो, और इसके साथ साथ और किसी नंबर से, मतलब और किसी नंबर से क्या हो, डिवाइड हो, ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाता है, कंपोजिट नंबर। जैसे कि यहाँ पर 12 की बात करूं, तो अगर 12 प्राइम नंबर होता तो क्या होता है, ये सिर्फ 1 से और 12 से डिवाइड होता, पर ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि इसके साथ साथ भैया ये कितने से डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, इसके साथ साथ ये और किससे डिवाइड हो सकता है, तो 4 से भी डिवाइड हो सकता है, इसके साथ साथ ये 6 से भी डिवाइड हो सकता है। तो इतने सारे इसके फैक्टर्स बन रहे, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर नहीं कह सकते। अब जैसे कि 7 को प्राइम नंबर क्यों कहते हैं, तो 7 को प्राइम नंबर इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, एक हो सकता है 1 और ये खुद, मतलब 7। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर्स, अब ये जो को प्राइम नंबर है, ये प्रॉपर्टी इसके लिए आएगी, मतलब जब 2 नंबर्स की अपन यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर को प्राइम नंबर्स में ध्यान देना है, इसकी डेफिनेशन इस तरीके से बनेगी, व्हेन 2 numbers which have 1 as only common factor is called as co-prime number। उसे क्या कहा जाता है, को-प्राइम नंबर। जैसे मैंने डेफिनेशन के स्टार्टिंग में बोला कि 2 नंबर्स, अगर 2 नंबर्स होते, जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करेंगे अगर 2,3 की, ठीक है, तो 2,3 के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुझे बताओ 2 और 3 दोनों कैसे है, प्राइम नंबर है। सबसे पहली चीज तो ये समझ में आती है, बट 2 के फैक्टर्स देखेंगे तो क्या हो जाएंगे, 2 और 1 ही होंगे, और अगर 3 के फैक्टर्स देखे जाए तो 3 के भी फैक्टर्स क्या होंगे, 3 into 1, मतलब दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर्स क्या दिख रहा है अपने को, 1 दिख रहा है। अब इसके साथ साथ दूसरा एक एग्जांपल ले लेते, 4,9। अब 4,9 के समय क्या होगा, तो इसके भी फैक्टर्स के समय क्या करेंगे, अगर 4 की बात करें तो 4 के समय क्या होगा, इसके फैक्टर 2 into 2 होगा, और उसके साथ साथ 1 भी होगा कॉमन फैक्टर।
बट अगर 9 की बात करूं तो 9 के समय क्या होगा, 3 इंटू 3 हो सकता है, और उसके साथ साथ क्या आएगा 1, मतलब 9 2 कॉमन है, 9 3 कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है 1, मतलब कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, ओनली 1 रहेगा, मतलब सिर्फ एक रहेगा जो कि क्या है 1 होगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई होगी को प्राइम नंबर्स के अंदर। ठीक है, और एक चीज बताने की रह गई थी किसके बीच में, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने प्राइम नंबर के एग्जांपल स्टार्ट कहाँ से किए थे, 2 से, 2 3 4 2 3 5 7, और अगर आप बात करेंगे अपन को प्राइम कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर में क्या हुआ था 4 6, ये सारी चीजें, बट दोनों जगह अपन ने 1 को नहीं लिया था। तो 1 के समय याद रखना कि 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब इसी के साथ। तो कंपोजिट नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर के बाद पढ़ना है अपने रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर अब होता क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन इस तरीके से होगी, द नंबर्स which are expressed in a p upon q form where p and q are integers and q is not equals to 0 is called as रैशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन के अंदर जैसे मैंने बोला कि इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में, और इसमें दूसरी बात याद रखने वाली ये है कि p और जो q होगा ये सभी क्या होंगे, आर इंटेजर्स, ये क्या होंगे, इंटेजर्स होंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ दूसरी बात q ये 0 के इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। ठीक है, ये दूसरी बात याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद इसके बाहर कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, अब एग्जांपल इसके देखा जाए तो एग्जांपल में जैसे 1/4 लिखते, कितना दूसरा 3/2 हो गया, 1/3 हो गया, ये सारे क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, रैशनल नंबर। और जस्ट इसके अपोजिट दूसरा क्या होता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इरेशनल नंबर की डेफिनेशन भी उसी तरीके से बोलेंगे। ठीक है, रैशनल नंबर सभी को समझ में आ गया होगा, और ये जो चीजें मैं यहाँ पर बताता हूँ ये सारी चीजें आप कॉपी में नोट किया करो। ठीक है, अब आएगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, व्हाट इज इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, तो इसको सिर्फ इस तरीके से याद रखना, द नंबर विच इज नॉट रैशनल नंबर इज कॉल्ड एज इरेशनल नंबर, मतलब ऐसा नंबर जो कि रैशनल नंबर नहीं है उसे क्या कहा जाता है, इरेशनल नंबर कहा जाता है, मतलब जिसे अपन p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर को क्या कहते हैं अपन, इरेशनल नंबर। अब थोड़ा सा डिफरेंस बता दे कि अपन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, कि रैशनल इरेशनल को समझने के लिए तो दोनों के बीच में एक चीज बता देता मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर याद रखना कि जो रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर्स, और इधर लिख लेता मैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर के समय याद रखना कि ये कैसा हो सकता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, बट उसके साथ साथ ये क्या रहेगा, रिक्यूरिंग रहेगा। ठीक है, पर अगर इरेशनल नंबर की बात करें तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग, और उसके साथ साथ क्या होगा, नॉन रिक्यूरिंग होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये किसमें होगा, इरेशनल नंबर में। अब इसके एग्जांपल थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते, जैसे कि अपन रैशनल नंबर की बात करें, इसके एग्जांपल में जैसा मैंने फॉर एग्जांपल 1/4 लिया, तो 1/4 की बात करूं तो यहाँ पर कैसा दिख रहा है 1/4, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं अपन तो क्या होगा, सबसे पहले ये 0 से डिवाइड होगा क्योंकि 1 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर कैरी का जाएगा 1, पॉइंट लगा है 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर ये कितने से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर कैरी 2 बचेगा या 0 लगेगा, और ये 5 से
अब यहाँ पर मैंने क्या बोला था, टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो रुक जाता है। टर्मिनेटिंग मतलब हो जाता है रुकना, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिजिट्स है, डिजिट्स आगे बढ़ रहे हैं क्या, नहीं, 5 के बाद कुछ नहीं आएगा, 5 के बाद ये रुक गया है, ठीक है। तो ऐसे नॉन मतलब टर्मिनेटिंग रहा और उसके साथ साथ रिकरिंग रहा, तो इसे क्या कहेंगे अपन, रैशनल नंबर कहेंगे। उसके साथ साथ अब ये अपन एग्जांपल देख लिए टर्मिनेटिंग का। नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल कैसे होगा, तो अगर फॉर एग्जांपल 1/3 लेते हैं तो 1/3 के समय क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 0 से डिवाइड कर देते हैं। अब 10 बच गया, उसके बाद ये 3 से डिवाइड होगा, फिर और ये कैंसिल होगा, फिर और 10 आएगा, 3 से डिवाइड होगा, फिर और 1 कैरी बचेगा, फिर ऐसे 3 3 3 3 बढ़ते जाएगा, कभी खत्म होगा क्या, नहीं। मतलब ये टर्मिनेट मतलब रुक रहा है क्या, डिजिट्स का मतलब डिजिट्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, रुक रहा है क्या, कहीं नहीं रुक रहा है, मतलब ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। बट ये क्या होना चाहिए, रिक्यूरिंग तो होना ही चाहिए। तो आपको दिख रहा है रिक्यूर हो रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर 3 3 3 3 रिपीट होते हुए आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कह सकते हैं अपन, रैशनल नंबर कह सकते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन, यहाँ तो कंफ्यूजन नहीं होता, बट 1/3 के समय कंफ्यूजन ये होता है कि ये तो भैया रुक नहीं रहा है, तो इसको अपन कभी कभी इरेशनल नंबर समझ लेते, बट ऐसा नहीं होता। वो रुक तो नहीं रहा है बट रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होगा तो उसको रैशनल नंबर अपन कह सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल और एक ले लेता है, जैसा 0.215151515। अब देखो 2 तो आया, 2 के बाद 15151515 रिपीट होते जाएगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इट इज ऑल्सो रैशनल नंबर। इसे भी क्या कहा जाएगा, रैशनल नंबर कहा जाएगा। अब इरेशनल नंबर का मैंने एग्जांपल वाला इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसको आगे अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इरेशनल नंबर के एग्जांपल को समझ लेते हैं। अब इरेशनल नंबर के एग्जांपल में क्या आता है, √2, √3, ठीक है, पाई की वैल्यू, ETC, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अब इन सभी को इरेशनल नंबर क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर इसीलिए कहा जाता है कि ये नंबर्स कैसे होते, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग टाइम। जैसे कि अपन यहाँ पर पाई की वैल्यू निकाल कर देखिए। अब इनकी वैल्यू भी निकाल कर बताता, बट उसके पीछे भैया बहुत सारी चीजें मुझे पहले समझानी पड़ेगी, ठीक है। तो पाई के लिए समझ लेते, उसकी भी बात करेंगे आगे, ठीक है। तो देखो जैसे कि पाई की वैल्यू निकालना है, तो पाई की वैल्यू सभी को पता है क्या होती है, 22/7। और दूसरी वैल्यू आपने पढ़ा होगा 3.14, बट ये एज्यूम होती है, ठीक है। इसको एज्यूम करते हैं, ये एक्चुअल वैल्यू इसकी नहीं होती, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो पहले 7 3 सा कितना हो जाएगा, 21 कट जाएगा, कैरी 1 बचेगा, पॉइंट लग गया, 0 बच गया, फिर 7 1 सा 7 हो गया, कैरी बचेगा 3, फिर उसके बाद पॉइंट है तो फिर यहाँ पर 0 बच जाएगा, फिर और कितने से कटेगा, 7 4 सा कितना होगा, 28, कैरी कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। ध्यान दे रहे हो बरोबर। फिर उसके बाद 0 बच जाएगा, फिर 7 2 सा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, फिर कैरी कितना बचेगा, 6 बचेगा, फिर उसके बाद ये 60 हो जाएगा। फिर अब 60 हो गया तो इसके बाद क्या आएगा, 7 8 सा 56 हो जाएगा, फिर उसके बाद कैरी 4 आ जाएगा, फिर 0 बच जाएगा, फिर 7 5 सा 35 हो। तो आप देख रहे होगे, ठीक है, यहाँ पर नंबर्स तो भैया आगे खत्म नहीं हो रहे, आगे बढ़ते जाएंगे। और आप सही में आप पूरा एक दिन लगा दो, कभी नंबर खत्म नहीं होगा, ये कैलकुलेशन आगे बढ़ते हुए जाएगा। पर उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर कोई नंबर रिपीट भी होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें होती है इनके अंदर, इसीलिए इनको कहा जाता है इरेशनल नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कभी खत्म तो होते नहीं, और उसके साथ साथ नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट भी नहीं होते। ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है, इरेशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच का दोनों के बीच का डिफरेंस आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सारी चीजों को नोट डाउन कीजिए आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे लास्ट अपना एक टॉपिक बच गया, जो कि है 11, जो कि है रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर, रियल नंबर अब क्या होता है, ठीक है। तो रियल नंबर काफी आसान सी चीजें होती है। अब इसके रियल नंबर बोल दिए तो यहाँ पर सब बचाएंगे, नेचुरल,
ऑड नंबर, होल नंबर, इंटेजर, सबज। और उसके साथ साथ मतलब इसकी डेफिनेशन एक तरीके से याद रखना, द नंबर्स विच इंक्लूड रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड एज रियल नंबर। उसे क्या कहते हैं? रियल नंबर। अब रैशनल नंबर की बात करें तो उसमें 1 2 3 4 5 6 सबज आने वाला है, और अगर इरेशनल नंबर मतलब सब जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिक्यूरिंग है, वो सारे नंबर्स उसके अंदर, मतलब सभी टाइप के जो नंबर्स आ जाएंगे वो किसके अंदर आ जाते हैं? अपना रियल नंबर के अंदर। एग्जांपल में लिख लिए तो 1 2 3 5, ठीक है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल, फिर उसके बाद आ जाता है √3 √2, ठीक है। ये सारी चीजें, सभी नंबर्स किसके अंदर आ जाएंगे? अपने रियल नंबर्स के अंदर आ जाएंगे। और इस तरीके से अपना ये फाइनल टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को काफी एंजॉय किया होगा और आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। इन सारी चीजों की आप नोट्स बनाइए, ठीक है। ओके, गुड बाय।